नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VMC क्लासेस सिरारी में। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है लेसन 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्या के बीच कुछ छोटा सा फॉर्मूला लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। वास्तविक संख्या यानी जो रियल नंबर्स है दोस्तों वो होती क्या? तो वास्तविक संख्या दरअसल एक प्रकार के संख्याओं के समूह होता है जिसमें बहुत सारे संख्याओं के मिश्रण को हम लोग पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे, जहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न में क्लास 9th या कहीं कहीं क्लास 10th में भी प्रश्न आते हैं। तो चलो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपका मैं शुरुआत करता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर जो होती है, वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि अनंत तक जाए, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। अगला है पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या है? वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या के पहले जीरो को संख्या ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः शेष ना बचे, अर्थात कह सकते हैं कि पूर्णतः शेष बच जाए। जैसे 1 2 3 कोई भी संख्या शेष बच जाए, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अगला है रूढ़ या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। रूढ़ या अभाज्य संख्या, तो रूढ़ या अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से भाग लगे, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ छोटा सा नॉलेज है दोस्तों, उसको हम बारीकी से देख लेंगे। सबसे पहले कहता है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरी बड़ी बात है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या की संख्या जो है दोस्तों 9 होती है। 1 से 25 तक की संख्या जो होती है, उसके बीच में जो अभाज्य संख्या होती है उसकी संख्या कितना है दोस्तों? 9 है। उसी प्रकार से 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है दोस्तों वो 15 है, और 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या जो होगी और उसका जो योगफल होगा, उसका योग कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। 1 से 25 तक संख्याओं के बीच जितने भी अभाज्य संख्या होती है उसका योग कितना होगा दोस्तों? 100 होगा, जो कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगला है दोस्तों परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है, रेटिनल नंबर्स जो होते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में दोस्तों P/Q कहने का मतलब अंश और हर जो होते हैं, हर में जीरो ना हो, अर्थात जीरो नहीं होना चाहिए हर में। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, या इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, या 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है दोस्तों, तो हर हालत में संख्या होनी चाहिए, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। याद रखना, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जबकि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है दोस्तों? तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में ये है। अगला है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है
वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों q बराबर नॉट इक्वल टू 0 वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, जैसे 2 √2 √3 √5 या 4 बटा √5 ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला है सह अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक अभाज्य गुणनखंड हो, वैसी संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं दोस्तों। और सह अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होती है दोस्तों, वो कितना होती है? 1 होती है। सह अभाज्य संख्या महत्तम समावर्तक 1 होती है। तो ये आपका वास्तविक संख्या से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो है, और बचे हुए सारी जानकारी पार्ट 2 की वीडियो में आएगी। आप इसे देखकर अच्छा साबित करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो त्रुटि रहती है वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।